हेलो एवरीवन, आज हम 2 मेकअप आपके साथ शेयर करेंगे। पार्टी मेकअप है और वलीमा ब्राइड के लिए भी आप यूज़ कर सकती हैं। जिनके लॉन्ग मैक्सी गाउन है या मैक्सी पहन रही हैं या लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, उनके लिए ये मेकअप बहुत ही सूट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। कोशिश हम कर रहे हैं कि हुडी डाइज़ के ऊपर जितने भी मेकअप हैं, चूँकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके ऊपर काम करना, वो आपसे शेयर करें ताकि आप इजीली अपने सैलून के अंदर अपने कस्टमर्स का मेकअप कर सकें और उसके साथ साथ अपनी भी तैयारी कंप्लीट कर सकें। तो वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखा करें और फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग किया करें कमेंट सेक्शन में। आज वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो मैंने स्लो किया है, इसकी स्पीड स्लो कर दी है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो वीडियो को काइंडली पूरा वॉच कीजिएगा। दोनों मेकअप्स बड़े ही खूबसूरत हैं, देखिएगा ज़रूर। वेलकम बैक टू ब्यूटी हाई व्लॉग। आज हम ग्रीन स्मोकी आई लुक क्रिएट करेंगे, जो कि आप रात की जो ईद की पार्टी होगी उसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कलर चेंजिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्लैक आईलाइनर पेंसिल ले लेनी है या स्मश प्रूफ जो आईलाइनर होता है आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। इसको अप्लाई करना है। आउटर वी बनाने के लिए हमने साइड पे जो टेप है वो लगा लिया है। आप क्राफ्टी टेप भी लगा सकते हैं। इसको अप्लाई करके अच्छे तरीके से स्मच करना है, ब्लेंडिंग करनी है इसकी, और उसके बाद ब्राउन शेड अपने आई शेड पैलेट में से आपने उठाना है और जो आउटर वी है उसके ऊपर थोड़ा डार्क लगाना है और इनर की तरफ लेके आते हुए उसकी ब्लेंडिंग करते जाना है। लाइट शेड वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसकी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। कहीं पे भी आपकी हार्श लाइन नहीं बनी हुई होनी चाहिए। हार्श लाइन अगर मेकअप में बनी हो तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये मेकअप तो कोई सा भी हो, आप किसी भी टाइम कैरी कर सकती हैं, लेकिन ये वाला जो आज का मेकअप है ये स्पेशली ईद के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसकी ब्लेंडिंग जब हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद हम ब्लैक आई शेडो लेंगे और वो आउटर वी के ऊपर लगा देंगे। उसकी भी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेंगे विदाउट एनी कट क्रीज। आप देखिए कि ग्रीन आई शेडो नेकेड के पैलेट से मैंने उठाया है और बहुत ही खूबसूरत इसका शेड है। और आप अपने जो ड्रेसिंग है उसके हिसाब से कलर चेंज कर सकती हैं, शेड चेंज कर सकती हैं। तो जहाँ पर हम कट क्रीज बनाते होते हैं इनफैक्ट हुडी डाइज़ की, वहाँ तक आपने इसको आई शेड को लगा लेना है। अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, वही चीज़ की कोई सी भी हार्श लाइन आपकी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के बाद एक क्लीन एंड नीट जो है आपने ब्रश लेके ब्लैक के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है। जो यहाँ पे दोनों का जोड़ यानी कि पड़ेगा, वहाँ से भी हमारी जो है अच्छे तरीके से ये ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आईलाइनर आपने लेके आउटर वी की साइड पे ये लगा लेना है और उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद एक अच्छा सा कॉर्नर क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम टेप लगा चुके हुए हैं, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने हल्का सा हाइलाइटर लगा देना है। ब्लैक आईलाइनर पेंसिल जो है उसको लगा लेना है और जब अप्लाई हम कर लेंगे यहाँ पे तो इसको हल्का सा हमने स्मज कर देना है। स्मज करने के साथ ही आपने इसके साथ जो आई शेड है वो अप्लाई करना है। भला कौन सा, हल्का सा ब्लैक और हल्का सा ब्राउन हम मिक्सअप करके यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो काजल पेंसिल है या वो वाला लीजिएगा जो आपका स्मज प्रूफ हो, यानी इजी तरीके से ब्लेंडिंग इसकी हो जाए। ऐसा ना हो कि ये वहीं पे रह जाए, प्रॉपर तरीके से स्टक हो जाए, फिर मसला बनेगा।
एक ब्रश के साथ आप इसकी स्मचिंग कर लें और फिर ब्राउन आई शेड भी यहाँ पे हमने लोअर लैश लाइन पे लगा लेना है। लोअर लैश लाइन पे लगाने के बाद आप देखिए कि जिस तरह से आईज़ आपको नज़र आ रही हैं, हमने यहाँ पे इस मेकअप के अंदर कोई सी भी फेक आई लैशेज़ यूज़ नहीं की हैं। और ये तमाम चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपने सिंपली मस्कारा लगा देना है। पहले आई लैशेज़ को कर्ल करना है, कर्ल करने के बाद आपने मस्कारा अप्लाई कर देना है। तो ये हमारी कंप्लीट लुक आ जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर जो हमने ग्रीन लगाया है उसके अलावा कोई शेड यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलता है नई वीडियो में।